अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अच्छा जी, इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ ली थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और उसके बाद हमने इसकी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा जी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट था उसका नाम था गोल्डस्टाइन। क्या नाम था साइंटिस्ट का? गोल्डस्टाइन। और कब किया था? इन 1886, यानी कि आप कह सकते हैं 1886 था। हमारे पास साइंटिस्ट का नाम क्या था? इन 1886 में गोल्डस्टाइन था साइंटिस्ट। अब हुआ क्या, लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस में पढ़ा था कि सर विलियम क्रूक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, जिसमें हमारे पास एक तरफ क्या लगा हुआ था? इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ भी क्या लगे हुए थे? इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जो नेगेटिव चार्ज था उसको नाम दिया था हमने कैथोड का, और पॉजिटिव था एक साइड पे जिसको हमने नाम दिया था, ये हमारे पास होता है एनोड। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो फिर हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी थी, हाई वोल्टेज लगाई थी, जिसकी वजह से हमने कहा था कि लास्ट टाइम के यहाँ से कुछ रेज निकली थी जो कैथोड से निकल के कहाँ पे मूव कर रही हैं? एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव से निकल के कहाँ पे मूव कर रही हैं? पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया था कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी रेज। अब हुआ क्या, गोल्डस्टाइन ने कहता है परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था। क्या यूज़ किया? परफोरेटेड कैथोड। अब परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? परफोरेटेड कैथोड हमारे पास वो कैथोड होता है जिसके अंदर कहता है आपके पास होल्स हों, यानी कि सुराख हों। ठीक हो गया, इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। आपकी बुक में यूज़ किया होगा परफोरेटेड कैथोड, ही यूज परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है वो कैथोड लिया जिसके अंदर क्या हो? होल्स हों। अच्छा जी, जब इसने होल्स वाला लिया, जब होल्स वाला लिया तो इसको यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस नजर आई। यहाँ पे क्या नजर आई? ग्लो नजर आई, यानी कि लाइट प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे रोशनी की चमक पैदा हुई। जब सर विलियम क्रूक ने किया था तब कहाँ पे पैदा हुई थी? एनोड पे। प्ले लिस्ट में पिछला लेक्चर पढ़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो कहता है अब ये रेज कहाँ पे प्रोड्यूस हुई? कैथोड के ऊपर हुई। कब हुई? जब उसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था कि यहाँ से रेज निकलती हैं जो कहाँ पे जाती हैं? एनोड की तरफ। यही पढ़ा था ना, कहाँ पे जाती है हमारे पास? एनोड की तरफ। अब होता क्या है, कहता है इसके अंदर ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। कौन से पड़े होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है, कहता है जब ये रेज जा रही होती हैं गैस मॉलिक्यूल के साथ, क्या होती हैं? टकरा जाती हैं। जब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा जाती हैं तो ये अपना रुख वापस कर लेती हैं। अब देखें जी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बंदा जा रहा होता है बाइक पे, कहीं पे भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कोई टांग बाजू खुदा न खासा किसी के साथ हो ना, लेकिन टूट जाती है, किसी का टांग किसी का बाजू कुछ भी टूट जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे भी इनका क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। जब किसी मालिक्यूल के साथ टकराते हैं इनका, यानी कि कोलाइड होता है, यानी कि एक्सीडेंट होता है। जब ये एक्सीडेंट होता है इनमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। देखिए जी, अब बात को गौर से समझनी है। आपने कहना है कि हमारे पास यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल से क्या थे? हमारे पास गैस मॉलिक्यूल। जब ये रेज आ रही थी, जब गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराई, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे चले गए? गैस मॉलिक्यूल से टकराई, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल गए। तो आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब भी किसी भी शेल में से किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे करनी है कि जितनी भी रेज जाती हैं, सारी रेज नहीं टकराती, कोई एक आधी रेज होती है 20-25 में से, जो क्या करती है? गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती है और क्या कर लेती है? इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो यहाँ पे क्या होगा? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पे क्या आ जाएगा? रेस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव इसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। अगर हम बोर्ड के हवाले से बात करें ना, हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हो प्रोटॉन, या आप कह लें हो पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, हो पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि
पॉजिटिव रे हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने कहना है व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद गैस मॉलिक्यूल। तो आप कहेंगे जब भी हमारे पास ये जो रेज आ रही होती हैं गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब टकराएंगी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहता है ये किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव की तरफ मूव कर देंगे। इसको कहेंगे हमारे पास पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो गई है। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। अच्छा जी, वाई पॉजिटिव आर कॉल्ड कैनाल रेज। अब इसको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है, अब देखें जी मैंने वही बताया कि जब ये रेज इसके साथ टकराती हैं गैस मॉलिक्यूल से, गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं तो क्या चीज़ निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल से निकलता है कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना तो ये लाइट कहता है ये जो होल से गुजर के जाएगी और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी, रोशनी पैदा करेगी। ये होल से गुजरेगी। अब ये जो होल्स होते हैं इसको नाम दे दिया जाता है कैनाल का। तो हम कहेंगे जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये रेज वापस आके इस होल से यानी कि इस सुराख से यानी कि इस कैनाल से गुजर कर कैथोड पे लाइट प्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं कैनाल रेज। अच्छा जी, और ये दो क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लें कि हर साल बोर्ड के पेपर में इनमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ जाती है प्रॉपर्टीज़, वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।